हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम सारे भाइयों को। वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। सो वी आर हेयर विद द एनालिसिस ऑफ दिस एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। 12 अप्रैल को जो पेपर हुआ है और जस्ट अभी हम सेंटर से निकले हैं एंड वी हैव लाइक स्टूडेंट से हमारी बातें हुई और हमसे उनसे कंक्लूजन निकाल के हमने उनका फीडबैक लेके एक प्रॉपर वीडियो में सीक्वेंस में बनाने की इस सारे सारे डिटेल्स को लिखने की कोशिश करी, आपके सामने रखने की कोशिश करी है। फाइन। सो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। सो बेसिकली जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, देखिए आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने 10 अप्रैल फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था मेंस का, उसकी एनालिसिस की थी और हमने आपको बताया था कि पेपर का लेवल क्या रहा है और क्या डिफिकल्टी लेवल था। सेक्शन वाइज बताया था आपको, क्वांट में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में जीएस डिफिकल्ट आई थी। और अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, the same difficulty level has been followed in this particular like in this shift, मतलब 12 अप्रैल के शिफ्ट में भी वही डिफिकल्टी लेवल आई है, वही पैटर्न फॉलो हुआ है। अगले डे के वही पैटर्न को लाइक हमने आइडेंटिफाई करा है। तो बेसिकली जो डिफिकल्टी लेवल है मैं आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। फाइन। सो एज यू कैन सी द स्क्रीन, मैंने आपके आपके साथ पीपीटी शेयर कर दिया है। सी दिस, वी हैव अगेन जो हमने 10th अप्रैल को दिखा था, समहाउ जो डिफिकल्टी लेवल है सारे सेक्शंस में, अगर आप रीजनिंग एबिलिटी की बात करो, सो डिफिकल्टी लेवल जो मॉडरेट से डिफिकल्ट ही रहा है, राइट। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि जो रीजनिंग का पार्ट है इज क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शन, और कुछ बच्चों का कहना है कि मॉडरेट लेवल की रीजनिंग थी। तो अगेन लाइक वी कैन प्लेस दिस इन मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और जो सेफ स्कोर है, जो सेफ द अटेम्प्ट है, दैट इज गोइंग टू बी 26 से 30। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस हम करके बैठे हैं और वही चीज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। क्वांट्स की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इजी भी बता रहे हैं बच्चे, कई बच्चे बता रहे हैं कि काफी इजी क्वेश्चंस भी आए थे क्वांट्स में। और जो सेफ स्कोर आप कह सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी 18 से 22 ना लेके हम लेंगे इसमें से 25 से 30। आप क्वांट में भी लेके चलो, राइट। अगेन ये गलती से लिख दिया है, राइट। इंग्लिश में भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, रेदर देन मॉडरेट में इजी भी कह सकता हूँ। 28 से 33 विल बी द सेफ सेफ अटेम्प्ट कह सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अगेन जनरल अवेयरनेस आपने जब 10th अप्रैल के एनालिसिस में हमने देखा था, जो जीएस के क्वेश्चन, जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वाइट डिफिकल्ट है। सो इन दिस वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम एज वेल, जो क्वांट के क्वेश्चंस है वो डिफिकल्ट आए हैं और काफी बच्चों ने तुक्के लगाए हैं, राइट। क्या क्वेश्चन थे, क्या थे, वो हम डिटेल में देखेंगे। राइट, जो सेफ अटेम्प्ट रहता है दैट इज गोइंग टू बी 16 से 20 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। देखिए, तो ओवरऑल आपका जो स्कोर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट जो कर सकते हो आप, वो 88 से 105 तक आप ये अटेम्प्ट किया होगा आप लोगों ने, दैट विल बी द सेफ स्कोर जो कि माना जा रहा है अभी तक। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें सो दैट इज गोइंग टू बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, राइट। तो ये हमारी एनालिसिस है। बात बाकी अगर हम कट ऑफ की बात करें, राइट, तो कट ऑफ के लिए आपको कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है कि व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर दिस ईयर। लाइक जब भी मेंस का रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ क्या जाने वाली है। सी, द कट ऑफ विल टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपीयर इन द मेंस, राइट। तो ये सारी चीजें, अगेन एसबीआई डू नॉट डिस्क्लोज दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि कितने कैंडिडेट्स थे, कितनों ने एग्जाम दिया है। सो बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर डाटा, देखो अगेन कट ऑफ इज नॉट समथिंग लाइक दिस कि आपको कोई एग्जैक्टली बता सकता है। अगेन जो जो एसबीआई पीओ के जो पेपर्स होते हैं, एसबीआई क्लर्क के जो पेपर्स होते हैं वो स्टेट वाइज वेरी करते हैं, कट ऑफ जो वेरी करती है वो स्टेट वाइज वेरी करती है, राइट। तो मैंने एक आपको एक चीज समझाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से कि आप नर्वस ना हो, काफी बच्चों से मेरी बात हुई, अभी भी मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। वी कैन सी दिस कि जो बच्चे हैं वो लाइक दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उससे उसको पार कर सकते हैं या फिर एक सेफ स्कोर, वो सेफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, राइट। सो बेसिकली अगर आप कट ऑफ की बात करो तो ये मैंने कुछ डाटा लिया है लास्ट ईयर 2024 का कट ऑफ लिया है, देन 23 एंड 22 लास्ट 3 ईयर का मैंने कट ऑफ लिया है, सो दैट यू कैन गेट अगेन
देखो जैसे कि जो डिफिकल्टी लेवल है ना, जो मैं देख रहा था, डिफिकल्टी लेवल इज क्वाइट सिमिलर टू द दिस ईयर पेपर एज वेल। जीएस लास्ट टाइम इजी थी, इजी नहीं मॉडरेट लेवल की थी, इस बार जीएस डिफिकल्ट आई है। लास्ट टाइम आपका जो रीजनिंग था वो मॉडरेट था, इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब 10 अप्रैल की अगर बात करो ना, तो कुछ कुछ सेकंड शिफ्ट की, इन पर्टिकुलर सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें, तो उसमें जो जीएस के जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट। तो देखो ओवरऑल जो पेपर का जो पैटर्न बनता है ना, वो बैलेंसिंग करके बनाया जाता है। तो अगर आप लास्ट ईयर का भी पेपर उठा के देखो या फिर लास्ट ईयर का भी जो पैटर्न देखो, इट क्वाइट सिमिलर, राइट। तो अगेन ना जो कट ऑफ जो प्रिडिक्ट आप कर सकते हो, अगेन आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे मैंने एक जनरल कैटेगरी का ओवरव्यू देने के लिए कि कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी आपके पास लास्ट ईयर वो थी 14,194। इस साल भी जो वैकेंसी है वो 191 समथिंग वैकेंसी है 2025 में, राइट। तो समथिंग अराउंड ना नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ना आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि लाइक कितने कैंडिडेट लाइक एड ऑन हुए होंगे इस वाले पेपर में, राइट। तो अगेन उस चीजों को नजर मद्देनजर नजर रखते हुए जो कट ऑफ जाएगी ना, 1-2 मार्क्स का अंतर हो सकता है लास्ट ईयर के कट ऑफ से। तो यहाँ से एक आपको ओवरव्यू मिल सकता है कि कितनी कट ऑफ किस स्टेट से आपने अपना लाइक एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा था और उस स्टेट की क्या कट ऑफ रही है। तो आप एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, जो जो मेजर जो हाईली हाईली कट ऑफ स्टेट्स होते हैं, उड़ीसा हो गया आपका, दिल्ली होता है, यूपी का भी कट ऑफ हाई जाता है, देन आपका बना आपका पंजाब, पंजाब की भी कट ऑफ हाई जाती है, राइट। तो बेस्ड अपॉन दीज स्टेट्स ना वी कैन कंक्लूड जो आपका जो कट ऑफ जाएगा वो आप मान के चलो 80 to 90, ये आप कट ऑफ मान के देखो। आपको एक मैं रेंज बता रहा हूँ, दिस विल बी द कट ऑफ 80 to 90 या फिर 92 आप लेके चल सकते हो, राइट। तो ये अगेन ये पहला अगेन ये 24 का डाटा है हमारे पास। अगर मैं देखो 23 का डाटा, राइट, 23 में नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कम थे, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप कट ऑफ देखो ना, तो समथिंग अराउंड इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ हमारी चल रही है, राइट। सो अगेन दिस थ्री डाटा आई हैव टेकन सो दैट कि आपको एक कंप्लीट, अगर आपने लाइक मेंस का एग्जाम दिया है एंड इफ यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि क्या चीजें रही है, अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू श्योरिटी कि जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, लाइक डिफिकल्टी लेवल है एंड जो पैटर्न है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, लास्ट ईयर में मैं चेक कर रहा था, इट इज क्वाइट सिमिलर, राइट। जितने जो डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर थी वही सेम टू सेम पेपर को बैलेंस किया गया है। और जो अटेम्प्ट्स हैं बच्चों के वो भी क्वाइट सिमिलर हैं एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। सो अगेन ना अगर आप 23 का देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर दिस मच 82-83, बट द कट ऑफ आप देखोगे ना तो कट ऑफ उसी नंबर के इर्द गिर्द घूम रही है, राइट। 80 और 90 तक, मतलब समथिंग इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम, 90 समथिंग इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम, राइट। सो अगेन देखो आप यहाँ पे उड़ीसा का देखो, आप कट ऑफ तमिलनाडु का कट ऑफ देखो, वेस्ट बंगाल यहाँ पे ज्यादा गया था 23 में। सो दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ दिस। तो अगर आप पेपर दे के आए हो और आप चाहते हो कि यू आर गोइंग टू बी सेफ, तो जस्ट जस्ट अगर आपके 85 या 90 समथिंग मार्क्स हैं, तो आई आई थिंक यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड, राइट। दिस इज माई लाइक जो डाटा मैंने देखा है उससे मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ, राइट। चलिए आगे देखते हैं। द अगर आप 23 की बात करो ना, 23 में तो सॉरी 22 की अगर बात करें हम, तो 22 में तो कुछ ज्यादा ही सीटें कम थी। अगेन अगर आप कट ऑफ को ध्यान से देखो ना बेटा, तो कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, ये नंबर जो है इसी के आसपास घूम रहा है। तो ये चीजें दिखाने का जो मेन पर्पस है, और काफी वीडियो को शॉर्ट रखते हुए आपके सामने आपको जस्ट हमारा काम है जस्ट टू मोटिवेट यू ऑन एवरी स्टेज। मायूस नहीं होना है, नॉर्मलाइजेशन होना है, राइट। नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका फाइनल स्कोर कार्ड बन के आएगा। सो वरी करने की कोई बात नहीं है, कुछ सेक्शन जो थे वो डिफिकल्ट आए थे, नो नीड टू वरी अबाउट यू गाइज, राइट। जस्ट मेक श्योर यू guys are like motivated all the time, right? In respect of the result कुछ भी आए, you should try for the coming year। अगर selected हो जाते हो, very like congratulations to all जो भी selected हो जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन किसी एनी हाउ पॉइंट मार्क्स या समथिंग मार्क्स से नहीं हो पाता है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन ना। अगर
आप मान लो 0.5 2 मार्क्स से अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, नहीं सिलेक्ट हो पाते हो, so this marks you can easily fetch in the coming year, right? So that's all from our side. और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर दिस मेंस एग्जाम, कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, यू कैन शेयर योर मार्क्स, वी कैन एनालाइज कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगेन ना, मैंने जो यहाँ पे जो जितने भी कटअप्स लिए हैं लास्ट ईयर के, ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए है। जितनी भी कटअप्स हैं वो मैंने जनरल कैटेगरी की उठाई है। एक जनरल कैटेगरी का कटअप उठाने का पर्पस ये था, लाइक बाइस नहीं है ये, जस्ट कि आपको एक ओवरव्यू दे सकूं, राइट? ये सेक्शन वाइज कटअप भी आपको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे, गूगल करके आप देख सकते हो, तो वहां पे भी आपको मिल सकते हैं। जस्ट मैंने एक जनरल का इसलिए लिया कि उससे एक आप बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि कितना मैक्सिमम कटअप जा सकता है, राइट? सो यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, राइट गाइस? So this is the only motivation we have, right? So that we can provide you the quality content. So that's all. वीडियो को काफी शॉर्ट रखते हुए, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने आप पेपर अच्छा अच्छा गया है और आप अच्छा स्कोर करके आए हैं, सो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। सो जस्ट एंडिंग दिस वीडियो, राइट?